महोत्सव में रामलीला हमेशा आकर्षण की केंद्र रही है। रामलीला 2025 कैसी रही, इसको मंचित करने वाले कलाकारों की नज़र में आइए उन सब से रूबरू होते हैं जिन्होंने इस बार की रामलीला में अलग अलग भूमिकाएं निभाई कि क्या कुछ रहा। 98 में जब से रामलीला शुरू हुई है तब से बहुत सारी भूमिकाओं में जो शख्सियत नज़र आती है वो आपके सामने है। हास्य नाटिकाएं हो चाहे गंभीर रोल हो, बड़ी भूमिका रहती है। इस बार की रामलीला में क्या कुछ खास रहा, बताएं भाई साहब। खास तो ऐसा है कि माता रानी की कृपा से कुछ नई ड्रेसें थी, कुछ नए हथियार थे, कुछ नए साथी थे, तो ये नयापन था। बाकी माता जी की इच्छा से सभी बढ़िया ही हुआ। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप में इन नवरात्रों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? माता जी से, माता जी से। तो माता जी आप पे कृपा बनाए रखे और अजय आर्ट्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ उस शख्सियत के पास जिनके इर्द गिर्द रामलीला घूमती है और उनको एक विशेष दायित्व था अध्यक्षता का। तो उनकी अध्यक्षता में रामलीला कैसे, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय श्याम जी गुरु जी की। भाई साहब, इस बार आपका रामलीला का खास प्रयोग, आपने एक तो नवीन प्रयोग ये किया कि रावण का दहन है वो रात्रि में नहीं होकर के संध्या काल में हुआ। ये प्रयोग ऐसा कहा जा रहा है कि सफल रहा, क्या वाकई में सफल रहा? आप क्या मानते हैं? माँ कालका की कृपा से जो भी हमने नवाचार करने का प्रयास किया, माँ का आशीर्वाद रहा और निश्चित तौर पर तमाम कलाकारों का सहयोग रहा, गांव का सहयोग रहा, प्रबंधकारिणी का सहयोग रहा, सबके सहयोग से हर संभव हुआ। और रावण का पुतला दहन है, उसके भीड़ भाड़ कितनी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने सोचा था हो सकता है लोग कम आए, लेकिन भारी भीड़ थी, बड़ा उत्साह था। और जब रैली निकाली गई रामादल की और रावण की, रैली के साथ भी था जन समूह था, बहुत अच्छा लगा। एक बात और बताएं कि ये रामलीला है, उसमें आप क्या चाहते हैं अपनी नज़र में कि क्या और कुछ नयापन हो, सुधार हो, इसमें कोई गुंजाइश है या एकदम ठीक है? रामलीला नाट्य समिति निश्चित तौर पर राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी लोग राजनीति घुसाने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। एक और इस बार कई लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि ये रामलीला की बजाय माफी लीला ज़्यादा हो गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? माफी लीला नहीं, माफी मांगना तो बड़पन है। अगर हमने कहीं भूल से कोई शब्द गलत निकल गया और अगर हमने उसको माफी के रूप में लिया तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो अच्छी बात है, शुभ संकेत, अच्छी बात है। कहा भी जाता है कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है और अर्थ की सारी व्यवस्थाएं जिस शख्सियत के माध्यम से संभाली जाती हैं वो है आदरणीय महावीर जी सांड। क्या हुआ इस बार? सुना है कि 50,000 की टूटत आई है, इसकी क्या वजह रह गई? इसकी वजह रह गई कुछ खर्चा ज़्यादा हो गया। हम लोगों ने जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा अधिक खर्चा हो गया और नवीनता लाना चाहते थे, उसकी वजह से कुछ हमने कुछ आइटम भी बढ़ाए, पर्दे भी नए लेके आए, सामान भी थोड़ा दिल्ली से ज़्यादा लेके आ गए। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा कलेक्शन, मेरा थोड़ा भंडारे का काम चल रहा था, मैं भी पूरा निकल नहीं पाया, उसकी वजह से थोड़ी हमारी कमियां रह गई, उसकी वजह से थोड़ी टूटत आ गई है। कोई ख़ास बात नहीं है, अगली रामलीला में पूर्ति कर देंगे। और मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत अच्छी तरह से रोल निभाया और बहुत अच्छी हमारी इस साल की रामलीला रही श्याम जी के नेतृत्व में। श्याम जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी पूरी कमेटी, अजय जी है, ओंकार जी है, हरिनारायण जी है, सबको इस साल की रामलीला में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना रोल निभाया। एक और कलाकार जिसको आप सब जानते हैं और इसके खून में ही कलाकारी भरी हुई है, इसके पिताजी रोल करते हैं, बड़े भाई रोल करते हैं, छोटा भाई रोल करता है, यहाँ तक कि इसका भतीजा भी रामलीला में कुछ न कुछ पात्र की भूमिका अदा करने का प्रयास करता है। मैं बात कर रहा हूँ हरिमोहन की। हरिमोहन, इस बार की रामलीला मैंने आपको देखा है कि दर्शक के रूप में भी आपने देखी है, एक अच्छे दर्शक हैं, तो आपको कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों नज़र आई होगी। आप बताएं कि कैसी लगी रामलीला? इतने सालों से मैं रामलीला देख रहा हूँ, अब की वो रामलीला सबसे जोरदार रही। खासकर आज जो रावण दहन का सीन था वो सबसे ज़बरदस्त रहा। चैनरूप जी, आपने कौन से पात्र का अभिनय किया और क्या कुछ लगा आपको? जी सर, मैंने
मेघनाथ का अभिनय किया और उसके साथ साथ मुझे मुख्य प्राउंटर की भी भूमिका दी गई, जिसे मैंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। और इस साल की रामलीला बहुत शानदार रही थी। पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। अपना तरफ से सभी ने 100% दिया। फिर भी अगर कोई कहीं पर चूक रह गई है तो रामलीला समिति उस पर ध्यान देगी, आगे से वो गलतियां नहीं करेगी। इस 2025 की जो रामलीला है उसमें मैंने कामदेव, मकरध्वज, शत्रुघ्न और प्राउंटर के रूप में भूमिका निभाई। रामलीला बहुत ही शानदार रही। कई दृश्य हैं, जैसे राम जी का विवाह, राम जी की बारात, जनक का दरबार, और जो कालिका माता का नाटक था उसमें कालिका माता का जो प्रागट्य था वो बहुत ही अच्छा और सीन था। जो अभी हरिशंकर ने बताया था, लव कुश का जो दृश्य था वो भी बहुत शानदार रहा। और कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए मैं पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ रामलीला में नयापन आए। नयापन ऐसा कि कुछ हमारे जो दृश्य हैं या स्टेज हैं, इनमें थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि ये परिवर्तन हो जाएगा तो रामलीला वाकई में बहुत अच्छी होगी। वीर भार्गव, मैंने रामलीला 2025 में बाली और कालिका माता नाटक में धूम्रलोचन का रोल किया। और रामलीला एक ऐसा घर है, परिवार है हमारा कालू गांव का, जिसमें मैं रोल करता हूँ, अभिनय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बनवारी लाल खंडेलवाल, रामलीला से जुड़े मेरे को भी 7-8 साल हो गए। मैंने 2 बार सभी माता का रोल किया है और रामलीला में अच्छी सी तैयारियाँ चलती है, अच्छे से सब कुछ देखने को मिलता है। हम माता रानी से ही कहना चाहते हैं कि ऐसा ये चलता रहे, ऐसे ही कालू की सभी लोगों को अच्छा देखने को मिलता रहे। जनक और माँ काली के पराक्रम में मधु केटव का और रामलीला में भविष्य का रोल करने का मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला। और ये 2025 की रामलीला हमारे आदरणीय गुरुदेव श्याम जी गुजरगौड़ के अध्यक्ष के नेतृत्व में रहे। इसमें सारे कलाकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज का जो विजयदशमी का प्रोग्राम था बहुत शानदार और भव्य और दिव्य प्रोग्राम था, जिसमें हमारे गुरुदेव श्याम जी गुरु जी की बहुत मेहनत थी। और जो आज का ये अंतिम लव कुश का दृश्य बहुत शानदार। इस बार की रामलीला वास्तव में बहुत शानदार और ज़ोरदार रही और माता जी की विशेष कृपा रही कि बहुत ही बढ़िया रूप में रामलीला का मंचन हुआ। और मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि हमें भगवान ने अवसर दिया है रामलीला में अभिनय करने का। और वो लोग भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो रामलीला देखते हैं। लव कुश के साथ जो एक सीन था वो वास्तव में ज़ोरदार सीन बैठा, उसमें तो सच में एकदम आंखों में मेरे तो आंसू आ गए और ज़ोरदार लीला का मंचन हुआ। मैं हरिशंकर सारस्वत और मैंने इस बार की रामलीला में भरत का अभिनय किया है, अक्षय कुमार का अभिनय किया है। भरत का अभिनय करते हुए आपको मैंने देखा है कि आप बड़े भाव विह्वल हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में जब आप मंच पर होते हैं उस समय क्या चल रहा होता है? भरत का अभिनय एकदम मन लगा करते हैं और वो ही भाव आ जाते हैं कि राम जी का वियोग हो गया है और उस हिसाब से ही हम अभिनय करते हैं। हनुमान जी महाराज के चरित्र को मंचित करने के लिए भागीरथ जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इनका योगदान सराहनीय है। बजरंगबली आपके आराध्य देव हैं। सुंदरकांड समिति में आप अच्छी भूमिका में निभाते हैं और लगभग आपको सुंदरकांड कंठस्थ है। आप बजरंगबली की भूमिका निभा करके कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बजरंगबली का किरदार निभा रहा हूँ मैं। काफ़ी मतलब मेरे को हो गए 6 साल हो गए बजरंगबली का किरदार निभाता हूँ। और कालू की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला है, पुरानी है, तो उसमें मुझको बजरंगबली का रोल मिलना एक सौभाग्य की बात है। एक और शख्स जो पिछले काफ़ी समय से रामलीला से हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन परिस्थितिवश प्रत्यक्ष रूप से रामलीला के मंचन में वो भाग नहीं ले पाए थे और इस बार वो वापस काफ़ी कम से कम 10-15 साल हो गए उन बातों को। उसके बाद लक्ष्मण का जीवंत अभिनय करने के लिए हमारे बीच में आए थे जगदीश जी चारण नाथू सर। जगदीश जी, काफ़ी लंबे समय बाद आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं लक्ष्मण की भूमिका निभा करके? जय श्री राम। हमारे पूज्य गुरुदेव श्याम सुंदर जी ने इस बार मुझे याद किया था। पहले मैं परिस्थितिवश नहीं आ पाया था। काफ़ी वर्षों पहले मैंने 8-10 साल लक्ष्मण का अभिनय किया था और अभी इतने सालों बाद मैं आया हूँ तो बहुत सारा नवाचार भी हुआ है
बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े हैं और मैंने इस लीला से अपने आप को काफ़ी अनुशासन में रहना यहीं से सीखा है मैंने। किस तरह से स्टेज पर बोला जाता है, किस तरह प्रेजेंटेशन दी जाती है, जो मेरे जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जुड़े रहें। कहा भी गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। हरि की कथा कभी समाप्त नहीं होती, उसे केवल विश्राम दिया जा सकता है। तो इस बार की कथा को विश्राम दिया गया है। आगे जो नवरात्र महोत्सव आएंगे उनमें ये कथा इसी तरह से चलती रहेगी। हालांकि कमियां बहुत सारी है, व्यवस्थागत कमियां हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है। जैसे जो दर्शक आते हैं उनको बैठने के लिए दरियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कुर्सियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ आवारा पशु भी बीच में आ जाते हैं कभी कभार, तो उनको भी सुरक्षित दर्शक बैठ सकें और वो न आए, ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कालू की जनता ने रामलीला से अथाह प्यार किया और बहुत दर्शक देखने के लिए